अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम इंशाल्लाह एलपी स्पेस को कंप्लीट शो करेंगे। ठीक है, तो बेटा गौर करें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कंप्लीट स्पेस की। ठीक है, द स्पेस एल पी इज़ कंप्लीट हेयर पी इज़ फिक्स्ड एंड पी ग्रेटर आर इक्वल 1 लेस देन प्लस इन्फिनिटी। यानी कि हमने ये शो करना है कि ये जो स्पेस एल पी है ये कंप्लीट स्पेस है। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि एल पी स्पेस होती क्या है। लेट पी ग्रेटर आर इक्वल 1 लेस देन प्लस इन्फिनिटी बी आ रियल नंबर। ये कोई भी हमारे पास एक रियल नंबर है। ठीक है, the space LP consists of all sequences x is equal to xij belong to LP such that this condition is satisfied। यानी कि LP में वो तमाम एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका प्रूफ देखें बेटा। अब जब भी हमने किसी स्पेस को कंप्लीट शो करना हो तो हम क्या करते हैं कि उसमें से हम एक आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस लेते हैं, फिर हम ये शो करा देते हैं कि काशी सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट जो है वो उसी स्पेस का ही पॉइंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी यही काम किया, हमने लेट कर लिया कि एक्स एन बी एनी काशी सीक्वेंस इन एल पी। हमने क्या किया कि कहा कि एक्स एन जो है आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस है एल पी स्पेस में, वेयर एक्स एम इज इक्वल टू एक्साई 1m एक्साई 2m अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी कि एल जो पी स्पेस थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि एल पी स्पेस क्या है। एल पी स्पेस इस तरह की स्पेस जिसके अंदर एक एलिमेंट अगर हम कहें ना कि एक्स बिलोंग टू एल पी, ठीक है, तो एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि एल पी में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इस तरह के एलिमेंट है कि एलिमेंट बताते खुद एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम बात ये कर रहे थे कि हमने एल पी में अगर कोई एलिमेंट लें तो वो किस तरह का होगा। तो हम सपोज एल पी में से एक एलिमेंट लेते हैं एक्स एम। ठीक है, तो एक्स एम एलिमेंट इसमें इस तरह का होगा, एक्साई एम ये इसका सीक्वेंस। ठीक है, जे एम रिप्रेजेंट कर रहा है कि जे एम एक्स एम, यानी कि इस एम को रिप्रेजेंट कर रहा है जे एम। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्साई जे सॉरी एक्साई 1m एक्साई 2m अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है मीन, और ये जो सीक्वेंस है ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है कि समेशन जे इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एक्साई जे एम मॉड पी लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब बेटा गौर करें, तो एक्स एम हमारे पास ये है। देन अब काची सीक्वेंस की हम डेफिनेशन को यूज़ करने लगे हैं। देन फॉर गिवन एस्पिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सच दैट डी इंटू एक्स एम कोमा एक्स एन इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे एन मॉड पी होल पावर 1 और पी लेस देन एस्पिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर आर इक्वल के। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब बेटा गौर करें, एल पी स्पेस के ऊपर जो मीट्रिक डिफाइन है वो जे वाली मीट्रिक डिफाइन। एल पी स्पेस के ऊपर मीट्रिक कौन सी डिफाइन है, जे वाली मीट्रिक डिफाइन। मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ बेटा, एल पी स्पेस जो है उसमें से अगर हम दो एलिमेंट लें ना, एक एलिमेंट एक्स लें जिसे हम एक्साई जे कह लें, ठीक है, दूसरा एलिमेंट अगर हम वाई ले लें जिसे हम ईटा जे कह लें। ठीक है, तो डी इंटू एक्स वाई ये जो मीट्रिक होगी ये इस तरह से होगी, समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई जे माइनस ईटा जे मॉड पी होल पावर
1 और पी। ठीक है बेटा, एल पी स्पेस में मीट्रिक जे डिफाइन होती है। ओके, अच्छा अब बेटा गौर करें, इसको हमने 1 का नाम दिया है, जहाँ इम्प्लाइज दोनों तो पावर पी ले लें तो ये चीज़ इससे लेस देन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये बात समझने वाली है कि हमारे पास समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे एन मॉड पी लेस देन एप्सिलॉन पी। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कैसे आ जाएगा बेटा, गौर कीजिएगा। अब देखें, ये चीज़ हमारे पास है कि समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे एन मॉड पी लेस देन एप्सिलॉन। इसका अगर हम थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे एन, जहाँ पे जे की बजाय ना अगर हम 1 लिखें, यहाँ पे 1 कर लें, जहाँ पे 1 कर लें, मॉड पी, यानी कि हम समेशन को ओपन करने लगे हैं। समेशन सॉरी एक्साई टू एम माइनस एक्साई टू एन मॉड पी प्लस एक्साई 3 एम माइनस एक्साई 3 एन मॉड पी प्लस अप टू सोन। तो ये लेस देन किसकी है, एप्सिलॉन की पावर पी की। मेरे को हमने क्या किया, समेशन को ओपन किया है, हमने जहाँ पे क्या किया समेशन को ओपन किया तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। अब देखिए जे भी पॉजिटिव नंबर है, जे भी पॉजिटिव है, ये सारे के सारे क्या पॉजिटिव, उनका सम क्या है लेस देन एप्सिलॉन की पावर पी है। ठीक है, तो तमाम पॉजिटिव नंबर का सम लेस देन एप्सिलॉन की पावर पी है। इसका मतलब है कि हर एक जो होगा एक्साई जे की एम माइनस एक्साई जे की एन मॉड पावर पी लेस देन एप्सिलॉन पी हो जाएगा फॉर ऑल जे के लिए, क्योंकि इन तमाम का सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन की पी है। इसका मतलब है हर एक भी लेस देन एप्सिलॉन की पावर पी हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों 1/p पावर ले लें तो आ जाएगा एक्साई जे की एम माइनस एक्साई जे की एन मॉड लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, तो इस वजह से इस स्टेप से अगेन हमारे पास ये स्टेप आ गया और इस स्टेप से ये स्टेप आ गया। ठीक है, और जहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इम्प्लाइज एक्साई जे की एन इज़ अ काशी सीक्वेंस ऑफ अ नंबर। अब ये काशी सीक्वेंस है, इम्प्लाइज एक्साई जे की एन इज़ कन्वर्ज टू एक्साई जे, इसको हमने से कहा कि इसको कन्वर्ज कर रहा है, एन बिलोंग टू एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। हम डिफाइन कर लें कि एक्स इज इक्वल टू एक्साई 1 एक्साई 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखें बेटा इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। बेटा गौर करें, ये हमारे पास जो है एक्साई जे की एन, जे कन्वर्ज कर रहा है एक्साई जे को। ठीक है, कब, जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि एक्साई, इसका मतलब ये है कि एक्साई 1 की एन जे कन्वर्ज कर है एक्साई 1 को। ठीक है, इस एक्साई 2 की एन जे कन्वर्ज कर है एक्साई 2 को। ठीक है ना, अब टू सोन एक्साई जे की एन जे कन्वर्ज कर है एक्साई जे को। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इस तरह एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिखेंगे कि एक्साई एन 1 एक्साई 2 एन एक्साई 3 एन, ठीक है, एक्साई जे एन, तो जे किसको कन्वर्ज करेगा, जे कन्वर्ज करेगा एक्साई 1, क्योंकि जे एक्साई 1 को कन्वर्ज कर देगा, जे वाला एक्साई 2 को, जे वाला एक्साई 3 को, अप टू सोन जे वाला एक्साई जे को अप टू सोन। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, एक्स एन के, और ये चीज़ किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। जहाँ से हमें क्या
साबित हो गया कि एक्स एन जो है ये कन्वर्ज कर रहा है एक्स को। ठीक है, अब हमने सिर्फ ये शो करना है कि ये जो एक्स है ना ये एल पी में है, यानी कि अब हमारा टारगेट क्या है कि एक्स बिलोंग कर रहा है एल पी में। अगर हम ये चीज़ शो करवा दें तो फिर हम ये शो करवा देंगे कि एल पी कंप्लीट स्पेस है। ठीक है बेटा, तो बेटा हम बात कर रहे थे कि हमने डिफाइन किया कि एक्स इज इक्वल टू एक्स आई वन एक्स आई टू अप टू सोन। ठीक है, इसके बाद इम्प्लाइज एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स, और मैंने डिटेल से बता दिया है कि एक्स एन एक्स को किस तरह कन्वर्ज कर रहा है। अब हमारा काम सिर्फ ये रह गया है कि हमने एक्स को शो करवाने के एल पी में है। अगर हम ये शो करवा दें कि एक्स एल पी में है तो एल पी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फ्राम वन, हमने इसको वन का नाम दिया बेटा, ये गौर करें, इसको हमने किसका नाम दिया, वन का। हम इसको अगर यूज़ करें तो हमारे पास ये जी लेसन एस्पिनॉन की पी आ जाएगी फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल के। ठीक है, अच्छा अब जहाँ से एक्साई जे की एन किसको कन्वर्ज करता है, एक्साई जे को इसकी जगह पे जे पुट कर दिया, तो जे समेशन जे इज कौन सा इन्फिनिटी एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे मॉड पी लेसन एस्पिनॉन पी फॉर ऑल एम एन एम ग्रेटर देन इक्वल के और एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब जहाँ से बेटा गौर करें, अब ये बात जो मैं अब करने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से समझना है। जब हमने एल पी को डिफाइन किया था हमने क्या कहा था कि अगर हम एक एलिमेंट लें एक्स इज इक्वल टू एक्स आई जे, ये सीक्वेंस लें, ठीक है, ये एल पी में बिलोंग करेगा कब, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन सी कंडीशन, जे वाली, एक्स आई जे मॉड पी लेस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हमने ये चीज़ शो करवानी हो कि हमारे पास, देखिए अगर हमने ये चीज़ शो करवानी हो कि एक्स एम माइनस एक्स बिलोंग करेगा एल पी में, इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है एक्स आई जे एम माइनस एक्स आई जे, इसका मॉड और समेशन ये लेसन एस्पिलॉन पी होनी चाहिए। ठीक है, एस्पिलॉन पी ये कोई फाइनल नंबर आएगा और लेसन प्लस इन्फिनिटी ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जहाँ पे बेटा गौर करें, ये हम जहाँ से ये चीज़ तो शो कर चुके हैं कि ये चीज़ लेस देन है एप्सिलॉन पी, यानी कि ये एक नंबर है और ये लेस देन है इन्फिनिटी से, प्लस इन्फिनिटी से। ठीक है, इसका मतलब एक्स एम माइनस एक्स ये किसके इक्वल है, ये इसके जहाँ पे जो अंदर हमारे पास वैल्यू थी मीन उसका सीक्वेंस है। जहाँ पे देखें, जहाँ पे एक्स के इक्वल था कि जहाँ पे जो चीज़ थी ना उसका सीक्वेंस, ठीक है, उसका सीक्वेंस है ना। अब जहाँ पे बेटा गौर करें, जहाँ पे अंदर वाली चीज़ क्या है, जे वाली, तो इसका सीक्वेंस आ जाएगा, इम्प्लाइज एक्स एम माइनस एक्स बिलोंग कर जाएगा एल पी में। ठीक है, 9 अब हमने ये चीज़ शो करवानी है, गौर करना बेटा, हमने ये चीज़ शो करवानी है कि एक्स बिलोंग कर रहा है एल पी में। दिस इज़ आवर टारगेट। क्या हमारा टारगेट है कि एक्स बिलोंग कर रहा है एल पी में। हमने ये शो करना है कि ये शो करवाना है कि एक्स बिलोंग कर रहा है एल पी में। तो अगर हमने एक्स को क्या लिखा था, एक्स हमारे पास ये था एक्स आई जे, यही था ना एक्स। तो अगर मैं ये चीज़ शो, इसका मतलब है कि ये एक्स को एल पी में शो करवाने के लिए मुझे ये चीज़ शो करवानी होगी कि समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई जे मॉड की पी लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस तरह से शो करवाऊँ कि मैं ऐसे कर लूँ कि एक्स को मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स एम प्लस एक्स माइनस एक्स एम, जी और जी कैंसिल होकर एक्स ही रह जाएगा ना। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को शो करवा दूँ एल पी में, तो ये इसके इक्वल, इसका मतलब एक्स एल पी में चला जाएगा। अब ये चीज़ किसके इक्वल होगी, ठीक है, अब इसको अगर मैंने एल पी में शो करवाना हो तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जो सीक्वेंस है एक्स आई जे एम प्लस एक्स आई जे माइनस एक्स आई जे एम मॉड पी लेस देन प्लस इन्फिनिटी, तो मुझे इस चीज़ को लेस देन प्लस इन्फिनिटी शो करवाना होगा। तो अगर मैं ये काम करने में कामयाब हो जाता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि मैं ये शो करने में कामयाब हो गया हूँ कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास एल पी में मौजूद, ये जो एलिमेंट है ये एल पी में मौजूद है।
इसका मतलब ये होगा कि ये चीज़ इसके इक्वल है, और इसका मतलब ये होगा कि जी एक्स जो है ये एल पी में चला जाएगा। जब हम एक्स को एल पी में शो करवा देंगे इसका मतलब एल पी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि मैं इसको किस तरह एल पी में शो करवाता हूँ। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, ये लिख लिया समेशन जे एक्साई जे एम प्लस एक्साई जे माइनस एक्साई जे एम मॉड पी होल पावर 1 और पी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने मिनकोस की इनक्वालिटी को यूज़ किया। ठीक है, एक टर्म मैंने इसको कंसिडर किया और एक टर्म मैंने इसको कंसिडर किया। तो मैंने मिनकोस की इनक्वालिटी को यूज़ किया, तो ये हमारे पास लेसर इक्वल डी तो टर्म के सामने आ जाएंगी। और ये भी एक कोई ना कोई नंबर है, क्योंकि एक्साई जे एम के जो सीक्वेंस जो है इनके एक्स एम ये जो टर्म है जी उसमें मौजूद है, और ये भी कोई नंबर आ रहा है, क्योंकि ऊपर हम ये चीज़ शो कर चुके हैं कि ये एल पी में है, जे भी एल पी में, जे भी एल पी में। तो ये कोई नंबर, और इसका मतलब है कि इन दोनों के सामने भी कोई नंबर होगा, तो जी लेस देन प्लस इन्फिनिटी ही आ जाएगा। इसका इन दोनों का आंसर इन्फिनिट नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये चीज़ जो है ये लेस देन प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। तो कोई नंबर की पावर ले लें, कुछ भी पावर ले लें उस नंबर की, कोई भी नंबर उसकी पावर ले लें, तो वो भी हमारे पास लेस देन प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये वाला, जहाँ से ये सीक्वेंस ये एल पी में चला गया, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और ये चीज़ इसके इक्वल है। इसका मतलब कि एक्स जो है ये एल पी में बिलोंग कर गया, हिंस एल पी कंप्लीट होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आपका होमवर्क है कि ये 1.5.3 ये एग्जाम्पल, 1.5.5 ये एग्जाम्पल, ये दोनों आपने खुद से प्रूफ करनी है। ये एरवन क्रेजिक की बुक के पेज नंबर 34 और 36 पे अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।